गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज का जो ब्लॉग है ये शूट कर रहा हूँ मैं अपने घर से क्योंकि आज हम जा रहे हैं गाँव। हमारे गाँव जो है पौड़ीगढ़ वाले पड़ता है, पोखड़ा ब्लॉक। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 और हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से। तो आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा था। खुशी थी अपने गांव जाने की, खुशी थी उन पहाड़ों को फिर से देखने की जिनको मैं काफ़ी समय से महसूस कर रहा था। तो आज बहुत सालों के बाद ये मौका मुझे मिल गया। सफ़र का असली इंजॉयमेंट आप तभी फील कर सकते हैं जब आप अपने चाहने वालों के साथ कहीं होते हैं। तो इस सफ़र पे भी मेरे साथ मेरे छोटा भाई, मेरे पापा और मम्मी थे। 3 घंटे के सफ़र के बाद हम कोटद्वार पहुँचे। कोटद्वार जिसको कि गढ़वाल का द्वार भी कहा जाता है। तो हमने सोचा कि एक बार क्यों ना पौड़ी गढ़वाल का जो एक प्रसिद्ध देवस्थल है जिसका नाम है सिद्धबली मंदिर, उसके भी दर्शन कर लिए जाए। गाड़ी मोड़ के ले आता हूँ, तब तक आप कर। हम आ गए सिद्धबली मंदिर में और यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद। कोटद्वार में इस समय बाबा जी के मंदिर के दर्शन करने सिद्धबली के। और ये मेरे साथ मेरे पूरी फैमिली आ रखी है, पापा मम्मी और भाई। सिद्धबली मंदिर घोर नदी के किनारे पर स्थित है जो कि लगभग 40 मीटर ऊंचे पहाड़ के टीले पर बना हुआ है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है तथा यह सिद्धबली मंदिर पौड़ी गढ़वाल का प्रसिद्ध देवस्थल है। और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तब साधना करने के बाद एक ऋषि सिद्ध बाबा को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। सिद्ध बाबा ने यहाँ बजरंगबली की एक विशाल पाषाण की प्रतिमा का निर्माण किया था। इससे इसका नाम सिद्धबली पड़ गया, मतलब सिद्धबली द्वारा स्थापित बजरंगबली। कहा जाता है कि बाद में ब्रिटिश शासन काल के एक खान मुस्लिम अधिकारी अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वह सिद्धबली के पास पहुंचे वह बेहोश होकर गिर गए। उनको स्वप्न हुआ कि सिद्धबली की समाधि पर मंदिर की स्थापना की जाए। जब वो होश में आए तो उन्होंने आसपास के लोगों को अपने सपने के बारे में बताया। पौराणिकता और शक्ति के महत्वता के कारण श्रद्धालुओं ने इसे भव्यता प्रदान कर दी। इस मंदिर में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के लोग मन्नत मांगने आते हैं। श्रद्धालु यहाँ भंडारे का भी आयोजन करते हैं। लगभग 2 या 3 घंटों के बाद हमने घुमखाल में लंच करने का फैसला किया। हाँ, वैसे तो ये टाइम ब्रेकफास्ट का था बट मील हमारी लंच की थी क्योंकि अब सीधा हमें गांव जाकर रुकना था और रास्ते में हमें कहीं गाड़ी नहीं रुकनी थी। सो डिसाइडेड कि अब हमें घुमखाल पे लंच करना है। तो हम पहुंच चुके हैं सिमला कोटी और यहाँ पे ये धारा का पानी, तो वो भरने जा रहे हैं यहाँ से। चलो तो अभी हम लोग पहुंच गए गांव पे और समय हो रहा है 2 बजे। गांव का टूर कराऊंगा आपको बाद में, फिलहाल अभी हम सामान जाते हैं और अपने घर पे लेके जाते हैं आपको। चलिए। तो ये है हमारा गांव, पोखड़ा गांव। ये पोखड़ा की रोड जा रही है। ये है इधर मेले गांव, ये घर है और दुकान है। पूरी यहीं रखे हुए सभी।
चलो, तो सामान रख लिया हमने, पीठ में बांध दिया है और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ से। चलो जब तक हम नीचे थे ना मम्मी, तब तक इतनी गर्म हवा चल रही थी और यहाँ पहुँच के ठंडा का यहाँ नहीं हो पाया, सीधा चलो। यहाँ पे 2017 में आए थे गांव में, वो भी उस समय पूजा थी और अभी भी पूजा ही है। और जब भी मैं अपने गाँव की तरफ आता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत अच्छा लगता है। कुछ अजीब सा, कुछ करीब सा, ये पहाड़ है मेरे अपने गांव का, जहाँ पर कोई भागम भाग नहीं है, तो बस शांति और ठहराव, जैसे मानो कि थम गया हो सब, ये पानी, ये हवा, बस महसूस कर इसे। ये पहाड़ बस एक ही कोशिश में लगा है कि बस अब आजा और भर मुझे अपनी बाहों में और खुल जा मुझ में, ऐसे जैसे शरबत में मिठास, जैसे और कुछ है ही नहीं, जो है बस यही है। तो हाँ मम्मी थक गई है। कैसा लगा आपको मम्मी इतने साल बाद गाँव में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। चला नहीं जा रहा। क्यों? अब यहाँ आदत ही टूट गई चलने की, शहरों में रह के यही तो होता है। हाँ और अब आदत टूट गई है, अब चला नहीं जा रहा। एक्चुअली पर चल लेंगे, थोड़ा सा रह गया। इसकी थोड़ी चढ़ाई भी चलो ज़्यादा है ना, हाँ। पर लग रहा है वैसे है नहीं, पर लग रहा है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। बहुत चलते थे ऐसे। हाँ चलो। एक प्राइवेट स्कूल है हमारे गांव में जो खुली हुई है, प्राइवेट स्कूल। हाँ बोलो। हाँ तो ग्राउंड है, इसमें तो कहीं भी उतर जाएगा हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर पहुँचे, सीधा चल सीधा। है क्यों ये नीचे ये किंगुड़ा है। रात के समय ना ये जगह इतनी डरावनी लगती है ना, रात के समय ना बोली, क्योंकि जंगल ही जंगल है आगे। ये सारे दादी लोगों के घर है और ये वाला हमारा घर है, ये वाला जा रहे हैं अभी। अपना घर, और कई सालों के बाद हम अपने घर पे पहुंच गए। गेट तो बंद है बाबा, ये इस तरह के। इस पेड़ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है हमारे घर पे, बहुत ठंडी हवा। और ये ऊपर का वो टूट गया पूरा। यार हमारा घर था जो पूरा साफ हो चुका है, पूरा टूट गया है। यहाँ पे कभी हम रहते थे छोटे में, और दादी रहती थी यहाँ पे, सारा टूट गया। ये कच्चा घर था ये काफ़ी। घर के जस्ट फ्रंट में जंगल से हो जाता है, चिड़ी जंगल, जिससे इतनी ठंडी हवा आती है
कि आप चाहे गर्मियों के कितने भी भयंकर वैसा मौसम क्यों ना हो, आप ये यहाँ पे अगर खड़े हो और कैसे भी आपको हल्की सी भी गर्मी नहीं लगेगी। हवा ही देखो कितनी तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। थोड़ी देर आ जाए। नमस्कार नमस्कार आप हमसे आए ना? अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद यार ये समय से। हाँ ये मिला। हाँ और सब ठीक ना? अच्छा बैठो बैठो बैठो। बाकी हम कया चबतर बड़ी के हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छी तरीके बोला। हाँ 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 बैठो बैठो ना हम तो बैठे हैं ना। बैठो बैठो। अच्छा अब थोड़ी जगह पर ध्यान में चला जाओ ना। हाँ बहुत बढ़िया। आई फिर आवा जाओ। ये हमारे पड़ोस में किराए में रहते हैं और इन्होंने ही हमारे घर की साफ सफाई करी थी। एक बात और कहना चाहूँगा कि भले ही गढ़वाली सही से बोलनी नहीं आती मुझे, पर समझ में अच्छे से आती है, और जब कोई बोलता है ना तो बस बैठ कर सुनते रहने की इच्छा होती है।